नमस्कार। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैथ्स वेव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? एकदम शानदार। दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक बहुत ही शानदार कंटेंट, जिसके ऊपर हर एग्जाम में, जिस किसी कंपटीशन के सिलेबस में ज्योमेट्री है, उन हर कंपटीशन की एक न एक क्वेश्चन, मैं ज्यादा की नहीं कहता लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन इन 5 शब्दों से आता है। लंब केंद्र, केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और बाह्य केंद्र। ये 5 शब्दों के ऊपर सीधा सीधा एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है। आप प्रीवियस कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए। तो आज इस छोटे सी क्लास में मैं इन 5 शब्दों के कंफ्यूजन को क्लियर करने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से मेरी बात को समझ लीजिए। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलना है। और आरएसएसबी एलडीसी के लिए अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो मेरे भाई, पिछली आरएसएसबी एलडीसी में भी 78,000 के लगभग बच्चों ने फॉर्म भरा। उनमें से लगभग 60,000 प्लस बच्चों ने मेरी क्लासेस देखी है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, यूट्यूब और ऐप के माध्यम से। इसलिए कहीं वंचित नहीं रह जाओ। एग्जाम देने के बाद में कहीं ये धोखा ना रह जाए कि यार, अगर मैथ्स किसी अच्छे एजुकेटर से पढ़ी होती तो आज मैथ्स की वजह से फेल नहीं होना पड़ता। मैथ्स की वजह, अगर मैथ्स का डर लग रहा है तो आज ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मैथ्स वेव की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप में सबसे पहले तो मैंने एक फ्री कोर्स के नाम से एक कोर्स क्रिएट किया हुआ है, जिसमें अप्रोचेबल बेज लिखा हुआ आएगा। जैसे आप ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फ्री कोर्सेज पे जाओगे, अप्रोचेबल बेज लिखा हुआ आ रहा है, जिसमें एक तो मैंने कैलकुलेशन की ट्रिक सिखा रखी है और एक किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन देखकर बिना कैलकुलेशन के आंसर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड के ऊपर मैंने क्लासें डाल रखी है। आप उसका फायदा सभी उठाएं, उसका कोई चार्ज नहीं है। और अगर कोई बच्चा मेरे से कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहे तो फिर उसमें ही मैंने कुछ कोर्स लॉन्च कर रखे हैं। मैं सबसे पहले उनके बारे में जानकारी दे देता हूं और ध्यान से सुन लेना। क्लास मेरे भाई लास्ट तक देखना, बहुत छोटा सेशन लेके आ रहा हूं ताकि इन शब्दों के कंफ्यूजन को मिटा सकूं। और क्लास को एंड तक देख लेना। 15 से 20 मिनट के सेशन में इन 5 शब्दों के कंफ्यूजन को दूर कर लोगे। दोबारा से जिंदगी में ये शब्द कभी आपको परेशान नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है। ऐप के ऊपर जब आप जाओगे, मैथ्स वेव की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, तो उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए, सबसे पहले 100 स्टूडेंट जो मोस्टली आज कंप्लीट हो जाएंगे, कल से ये ऑफर बढ़ जाएगा। आरएसएसबी एलडीसी स्पेशल मैथ्स कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस अगर कोई बच्चा ले तो केवल 199 रुपए में प्रोवाइड करवा रहा हूं, जिसकी आरएसएसबी एलडीसी तक वैलिडिटी रहेगी। और अगर कोई बच्चा केवल एडवांस पढ़ना चाहे, क्योंकि एडवांस के 35 से 40 क्वेश्चन एलडीसी में आते हैं, तो वो केवल 149 रुपीज में है। और अगर कोई बच्चा मैथ्स के साथ में ये 10 क्वेश्चन जो जीके का पोर्शन है, जो कंप्यूटर अंतरिक्ष और अनुसंधान से रिलेटेड है, अगर इसको साथ में कवर करना चाहता है तो 249 रुपए में कोर्स मिल रहा है। और अगर कोई बच्चा मेरे से कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहे, ऑल कंपटीशंस के लिए अर्थमेटिक प्लस एडवांस पूरी डिटेल में, दोबारा जिंदगी में कभी मैथ ना उठानी पड़े, तो 399 रुपए है। और अगर कोई बच्चा केवल अर्थमेटिक पढ़ना चाहे तो 149 रुपए है। ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए है जो मोस्टली आज कंप्लीट हो जाएंगे, तो कल से इनकी रेट कुछ हद तक बढ़ जाएगी। पहली बात तो ये आपके लिए एक एप्लीकेशन पे जरूर इंफॉर्मेशन थी, वो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी है। अब मेरे भाई, ये 5 शब्द होते हैं, ठीक है? लंब केंद्र, केंद्रक, अंतः केंद्र, बाह्य केंद्र और परिकेंद्र। ये क्या चीज होती है, मैं इन बातों को आपको समझाता हूं। सबसे पहले बात करता हूं लंब केंद्र की। अब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, एक एक बात को ध्यान से समझना। सबसे पहले लंब केंद्र क्या होता है? अगर लंब केंद्र की बात करूं तो मैंने यहां एक ट्राइंगल लिया, ये एक ट्राइंगल लिया। इस त्रिभुज में, त्रिभुज के किसी भी सिर से, त्रिभुज के किसी भी सिर से अगर सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला जाए, त्रिभुज के किसी सिर से सम्मुख भुजा पर अगर कोई लंब डाला जाए,
जहां मैं कह सकता हूं एडी जो है ये लंबवत है किसके साथ, बीसी के साथ। तो पहले तो ये समझ लीजिए, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब या एल्टीट्यूड कहलाता है, जो इस त्रिभुज की ऊंचाई भी अपन कह सकते हैं। पहली चीज तो ये, पहला शब्द समझा रहा हूं, लंब केंद्र क्या होता है और लंब केंद्र किन से बनता है। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब होता है शीर्ष लंब। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो चलो शीर्ष ए से भुजा बीसी पर लंब डाला है, लेकिन आप एक चीज सोचिए, इस पूरे त्रिभुज में एक ही शीर्ष थोड़ी है, पूरे त्रिभुज में ऐसे 3 शीर्ष है। तो जैसे मैंने इस वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर यह लंब डाल दिया, इस वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर यह लंब डाल दिया, और इस वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर यह लंब डाल दिया, तो मैंने तीनों के तीनों शीर्षों से सामने वाली तीनों भुजाओं पर 3 लंब डाल दिए, 3 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उसी बिंदु को अपन लंब केंद्र कहते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं, उसी बिंदु को लंब केंद्र कहा जाता है। तो लंब केंद्र क्या होता है, शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र होता है। और शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब जो होता है वो शीर्ष लंब होता है। और इसमें एक चीज और समझ लीजिए, साथ ही एक एंगल का क्वेश्चन भी इसका और क्लियर करवा देता हूं कि ये अगर त्रिभुज है जिसमें ये आपके एबीसी शीर्ष है और ये ऑर्थो सेंटर है लंब केंद्र, तो इस ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र पर बना हुआ ये कोण और इस कोण में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है मेरे भाई, इन दोनों का टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है, इनका टोटल 180 डिग्री होता है। पहली बात तो ये हो गई, ये तो आपका हो गया लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या है, लंब केंद्र होता है शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु। शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु को बोला जाता है लंब केंद्र। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ एल्टीट्यूड्स, पहला तो ये हो गया। अब मैं बात करता हूं दूसरा, सेंट्रोइड। इन नामों के कंफ्यूजन को मिटा लो मेरे भाई। दूसरा है आपका केंद्रक, सेंट्रोइड। केंद्रक क्या होता है, पहले केंद्रक समझने से पहले एक बात तो क्लियर हो गई कि ये सारे के सारे प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं। अब किसका प्रतिच्छेद बिंदु होता है, अगर इस बात को समझना है तो ये मैंने एक त्रिभुज लिया, त्रिभुज के किसी शीर्ष से, त्रिभुज के किसी शीर्ष से अगर मैं सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता हूं, समझना, अगर सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दूं, या मैं ये कह सकता हूं इस शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर अगर कोई रेखा खींच देता हूं, तो पहली बात तो यह कहलाती है माध्यिका। शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर मिलने वाली रेखा जिसमें सामने वाली भुजा के 2 बराबर टुकड़े हो जाते हैं, वो क्या कहलाती है, वो मीडियन कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। अब सेम बात, त्रिभुज में एक ही शीर्ष तो है नहीं कि सामने वाली भुजा के एक ही मध्य बिंदु पे माध्यिका डलेगी। इस प्रकार के इस त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं, 3 शीर्ष हैं। इस प्रकार के इसमें 3 शीर्ष है मेरे भाई। तो अगर मैं त्रिभुज के तीनों शीर्षों से, जैसे ये त्रिभुज एबीसी, इस वाले शीर्ष से ये माध्यिका हो गई, इस वाले शीर्ष से ये माध्यिका हो गई सामने वाले पे, और इस वाले शीर्ष से ये माध्यिका हो गई, ये माध्यिका हो गई। तो तीनों माध्यिका जो मैं कह सकता हूं LMN, AL, BM और CN, AL, BM और CN क्या है मेरे भाई, ये है माध्यिकाएं। और इन माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। G क्या है, G है
केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, दो नाम होते हैं इसके। आप इसको केंद्रक भी कह सकते हो, तो आप इसको गुरुत्व केंद्र भी कह सकते हो। तो केंद्रक क्या होता है? पहले तो सिर से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर खींची गई रेखा होती है माध्यिका, और किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सम्मुख तीनों भुजाओं पर 3 माध्यिकाएं खींची जाए तो उन माध्यिकाओं का जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदन होता है वो प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। और कोई भी केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को सदैव 2:1 के अनुपात में विभाजित भी करता है। यानी ये केंद्रक इस वाली माध्यिका को भी 2 और 1 में विभाजित करेगा, इसको भी 2 और 1 में विभाजित करेगा, इसको भी 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। इसमें एंगल का क्वेश्चन नहीं बनता है कभी भी। तो केंद्रक क्या है? केंद्रक है मेरे भाई माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। तीसरा आ गया आपका अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या चीज है? अब इसको समझ लीजिए। इन सेंटर या अंतः केंद्र आप किसको कहोगे? अंतः केंद्र को समझने के लिए एक बात तो क्लियर है, अंतः केंद्र भी कोई ना कोई रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है भाई। तो किसका प्रतिच्छेद बिंदु होता है अंतः केंद्र? अगर इस बात को आपको समझना है तो आप एक काम करो, ये एक त्रिभुज मैंने बनाया, अंतः केंद्र बन रहा है, मतलब त्रिभुज के अंदर बनने वाला कोई केंद्र, अंदर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केंद्र जो होता है वो होता है अंतः केंद्र। तो जैसे मैंने ये लिया, ये आपका त्रिभुज है एबीसी। त्रिभुज के किसी भी अंतः कोण को अगर 2 बराबर भागों में बांटा जाए, ऐसी रेखा जो त्रिभुज के अंतः कोण को 2 बराबर भागों में बांटे यानी अंतः कोण का समद्विभाजन करे, वो कहलाती है कोण समद्विभाजक। क्या कहलाती है? वो कहलाती है मेरे भाई कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। और इसी प्रकार से सेम बात, त्रिभुज में एक ही तो कोण है नहीं कि उसका समद्विभाजक अकेला ही होगा। इसी प्रकार का एक कोण ये भी है और एक कोण ये भी है। तो तीनों के तीनों अंतः कोणों के जो समद्विभाजक होते हैं, जैसे ये मैंने तीनों अंतः कोणों के समद्विभाजक ले लिए, ये ट्रायंगल आपका एबीसी हो गया, मैंने इस कोण का समद्विभाजक भी ले लिया, इसका भी ले लिया और इसका भी ले लिया। तो इस वाले को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा सपोज ये हो गई, इसको 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा ये हो गई, इसको 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा ये हो गई। तो ये जो तीनों कोण समद्विभाजक है, ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु कहलाता है अंतः केंद्र। क्या कहलाएगा? अंतः केंद्र कहलाएगा मेरे भाई। अंतः केंद्र क्या है? अंतः केंद्र कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को अपन क्या बोलते हैं? अपन बोलते इन सेंटर, अंतः केंद्र बोला जाता है। और एक बहुत तगड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मेरे भाई, ये अंतः केंद्र क्या है? ये कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो सुन लीजिए, यही अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर बनने वाले वृत्त का केंद्र भी होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या यही अंतः केंद्र, जैसे ये त्रिभुज है और ये इसके अंदर भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बन गया, तो इस वृत्त का केंद्र भी अंतः केंद्र ही होगा। यानी कि अंतः केंद्र की आप 2 डेफिनेशन बोल सकते हो। एक तो अंतः वृत्त का केंद्र अंतः केंद्र होता है, और एक कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु भी अंतः केंद्र होता है। और ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, ये एक ही पॉइंट है। यानी आप इसके ऊपर अगर इसको केंद्र मान के एक वृत्त बनाओगे
तो वो वृत्त इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा, यानी इसके अंतः वृत्त बनेगा। तो तीसरा पॉइंट जो आपका है वो क्या हो गया? वो हो गया मेरे भाई अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है? कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु, और यही अंतः केंद्र त्रिभुज के अंतः वृत्त का केंद्र भी होता है। अब मैं इसके कोण की बात और कर लेता हूं। सेम वही क्वेश्चन जैसा आपको लंब केंद्र में पूछा गया था कि ये त्रिभुज है और ये इसका अंतः केंद्र बन जाए, तो यहां बनने वाले कोण में इस कोण में क्या रिलेशन होता है? देख लो, केवल सेम डायग्राम है, केवल केंद्र का नाम बदला है। अगर ये लंब केंद्र होता, जो मैंने अभी जस्ट पहले पढ़ाया, लंब केंद्र होता, तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता। लेकिन ये अंतः केंद्र है, तो कोण BIC जो है, ये वाला जो कोण है वो 90 प्लस एंगल A/2 होगा। क्या होगा? 90 प्लस एंगल A/2 होगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो तीसरा पॉइंट आपका क्या हो गया? अंतः केंद्र। अंतः केंद्र किसका प्रतिच्छेदन बिंदु होता है? कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अंतः वृत्त का केंद्र, अंतः केंद्र होता है। अगला लिखा है बाह्य केंद्र। बाह्य केंद्र क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। बाह्य केंद्र के बारे में अगर मैं बात करूं, एक्स सेंटर के बारे में अगर मैं बात करूं, इसका दूसरा नाम बहिष्केंद्र भी होता है। इंग्लिश में इसको एक्स सेंटर बोला जाता है। और अगर मैं बाह्य केंद्र की बात करता हूं, तो बाह्य केंद्र क्या है? जैसे अंतः केंद्र की अपन ने बात करी, अंतः केंद्र क्या हुआ था? अंदर वाले कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु। तो फिर बाह्य केंद्र, एक बात तो कन्फर्म है, बाहर वाले कोई कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। अब वो कैसे बनेगा, वो चीज को समझो। जैसे मैंने एक इस भुजा को बाहर की तरफ बढ़ाया, तो ये बहिष्कोण बन जाएगा, ये वाला बाहर की तरफ बनने वाला कोण। इसी प्रकार मैंने इसको बढ़ाया बाहर की तरफ, तो ये एक बहिष्कोण बन जाएगा। तो होता क्या है? त्रिभुज के दो बहिष्कोणों के कोण समद्विभाजक और एक सामने वाले अंतः कोण का कोण समद्विभाजक। समझना, एक तो इस वाले कोण का कोण समद्विभाजक और एक इसके सामने दोनों शीर्षों के जो बाहर की तरफ वाले कोण हैं, उनके कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, वो बिंदु हमेशा इनका बाह्य केंद्र कहलाता है, एक्स सेंटर कहलाता है। बाह्य कोण समद्विभाजकों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो बाह्य केंद्र कहलाता है। और ये जो कोण बन रहा है, समझना बात को ध्यान से, ये ई, अगर मैं यहां से इस कोण, इस पर बनने वाले कोण के मेजरमेंट की बात करूं, जैसे इसको मैंने बढ़ा दिया, ये इसको बढ़ा दिया, ये इस प्रकार से, तो यहां जो बनेगा एक्स सेंटर, इस कोण में ABC और इसका जो बाह्य कोणों का समद्विभाजक जो बहिष्केंद्र है, उनमें क्या संबंध होता है? तो मुझे बताओ, अगर ये अंतः कोणों का समद्विभाजक होता तो फिर इसका मान 90 प्लस A/2 होता। अभी अभी जस्ट बताया 90 प्लस A/2 होता, लेकिन ये बाह्य कोणों का समद्विभाजक है, इसलिए इसका मान 90 माइनस एंगल A/2 होगा। क्या होगा? 90 माइनस एंगल A/2। तीनों बहिष्कोणों का कोण समद्विभाजक नहीं होगा, दो बहिष्कोण और एक सामने वाले अंतः कोण का प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है वो बहिष्कोण, ये बहिष्केंद्र या बाह्य कोण केंद्र होता है, जिसका मान, कोण का मान सम्मुख कोण के 90 माइनस A/2 के बराबर होता है। चौथा पॉइंट क्लियर है? ये पांचों शब्दों को दोस्तों मैंने छोटी सी क्लास में
क्लियर करवाने का प्रॉमिस किया था, तो 4 करवा चुका हूं, 5वां बचा हुआ है। बाह्य कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु। हो गया। और अब अगला है परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है? चलिए भाई परिकेंद्र पे चर्चा और कर लेते हैं। सरकम सेंटर किसको बोला जाएगा? परिकेंद्र है तो यह भी कंफर्म कोई ना कोई 3 रेखाओं का 3 रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। सही है बात। अब यह कौन सी 3 रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होगा? उसके लिए यह मैंने एक ट्रायंगल लिया, त्रिभुज के किसी भी भुजा, त्रिभुज की किसी भी भुजा के मध्य बिंदु पर डाला गया लंब, त्रिभुज की किसी भी भुजा के मध्य बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है उसको बोला जाता है लंब अर्धक। क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है मेरे भाई लंब अर्धक। ये XY क्या है? ये XY जो है ये लंबवत है किसके? BC के। और इसको बोलते अपन क्या है? ये बोला जाता है लंब अर्धक। अर्धक पर डाला गया लंब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला जाता है। हो गया। अब इसी प्रकार से त्रिभुज में एक ही भुजा तो है नहीं कि उसके मध्य बिंदु पर आपने एक ही लंब डाला। इस त्रिभुज में ऐसी कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। तो मेरे भाई ये तीनों भुजाएं अगर मैं ले लूं त्रिभुज की इस प्रकार से, तो इस वाली भुजा के मध्य बिंदु पर यह लंबवर्धक, इस वाली भुजा के मध्य बिंदु पर यह लंबवर्धक, और इस वाली भुजा के मध्य बिंदु पर यह लंबवर्धक। इस प्रकार से मैंने इसके तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं पर 3 लंब अर्धक डाले। तो ये तीनों लंब अर्धक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसी बिंदु को बोला जाता है क्या? सरकम सेंटर परिकेंद्र। X क्या है? X परिकेंद्र है मेरे भाई। लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है परिकेंद्र। क्या होता है? लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है परिकेंद्र। और अब एक काम की बात और सुन लीजिए। अंतः केंद्र को मैंने क्या बोला था? कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु तो है ही है, साथ में वो अंतः वृत्त का केंद्र भी है। तो परिकेंद्र जो होता है वो लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु तो है ही है, साथ ही ये त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र भी होता है। अगर आप त्रिभुज में एक परिवृत्त बनाते हो, परिवृत्त यानी त्रिभुज के बाहर वृत्त जो त्रिभुज के शीर्षों को गुजरता हुआ निकले, वो परिवृत्त होता है। तो इस परिवृत्त का केंद्र भी परिकेंद्र ही होता है। परिवृत्त का केंद्र भी क्या होता है? परिकेंद्र ही होता है। और अब इस परिकेंद्र पर बनने वाले कोण के बारे में आपको और बता देता हूं कि यही सेम डायग्राम, मान लो त्रिभुज ABC बोल दिया और अब की बार इस बिंदु को नाम दे दिया परिकेंद्र। तो इस कोण में क्या रिलेशन होता है? तो ध्यान से सुन लेना मेरे भाई। ये जो एंगल BXC है ना, ये वाला, अगर ये परिकेंद्र है, अगर ये परिकेंद्र है तो एंगल BXC जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल A होगा, यानी कि इस वाले कोण का डबल होगा हमेशा। अगर ये लंब केंद्र हुआ तो इन दोनों का योग 180 डिग्री हो गया। अगर ये अंतः केंद्र हुआ तो इसका मान 90 + a/2 हो गया। बाह्य केंद्र हुआ तो इसका मान 90 - a/2 हो गया। और अगर ये परिकेंद्र हुआ तो इसका मान इस वाले कोण का डबल हो गया। तो परिकेंद्र क्या है मेरे भाई? परिकेंद्र जो होता है वो लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। लंब अर्धकों का
प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है उसको बोला जाता है परिकेंद्र, जो परिवृत्त का केंद्र भी होता है। हो गया। ये दोस्तों आपके ये पांचों शब्द है जिनके ऊपर 100% एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो आज से इन शब्दों के बेसिक पर कोई क्वेश्चन या इनके कोण पे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो कभी गलत नहीं होना चाहिए। और अगर आप मेरे से पूरी कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स वेव की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, जिसमें अभी फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए ऑफर चल रहा है। आरएसएसबी एलडीसी 2026 के लिए जो स्पेशल मैथ्स है कंप्लीट, अर्थमेटिक प्लस एडवांस, केवल 199 में दे रहा हूं 100 बच्चों तक। और केवल एडवांस जो है, जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, केवल 149 में दे रहा हूं। मैथ्स के साथ में ये 10 नंबर का, ये 10 क्वेश्चन का जीके का पोर्शन जो कंप्यूटर प्लस अंतरिक्ष अनुसंधान से रिलेटेड है, ये 249 में दे रहा हूं। अगर कोई बच्चा मेरे से कंप्लीट मैथ्स फाउंडेशन पढ़ना चाहे, कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस ओवरऑल सभी कंपटीशंस के लिए, तो 399 रुपए में। और अगर कोई बच्चा मेरे से सभी ऑल कंपटीशन के लिए केवल अर्थमेटिक पढ़ना चाहे तो ये 149 रुपए में है, जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए है। और मोस्टली ये ऑफर आज क्लोज हो जाएगा दोस्तों। तो आज ही प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसमें जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, फ्री कोर्सेज में एक कोर्स भी मेरा डाला हुआ है, अप्रोचेबल बैच, जिसमें मैं डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड सिखा रहा हूं। केवल क्वेश्चन के ऑप्शन देख के बिना कैलकुलेशन के आंसर कैसे जज करते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है, हर बच्चा उसको देख सकता है। तो आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड करें और कोर्स परचेज करें। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।